नमस्ते। कक्षा 6 रचनात्मक व्याकरण हिंदी लैंग्वेज अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। एक शब्द दिया जाता है, उस पर लेख लिखा जाता है जो इस प्रकार है। हम जानते हैं कि किसी विषय को सार के रूप में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। एक ही अनुच्छेद में विषय की सारगर्भित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अनुच्छेद कई प्रकार से लिखा जा सकता है: वर्णन, विवरण रूप, वर्णन, रूप वर्णन, जीवनी। अनुच्छेद के लिए कोई भी विषय जैसे घटना अनुभव से लिया जा सकता है। यहाँ वर्णन किया जा रहा है। वर्णन करना दिया गया अनुच्छेद। चित्र में जो बना हुआ है कौवा। कौवा एक पक्षी है। ये कबूतर से थोड़ा बड़ा होता है। इसका रंग काला होता है। गर्दन पर एक भूरी पट्टी सी दिखाई पड़ती है। कुछ कौवे एकदम काले भी होते हैं। इन्हें पहाड़ी कौवे कहते हैं। कौवे की दृष्टि बड़ी पैनी होती है। ये देखते समय गर्दन एक ओर तिरछी कर देता है, इसलिए लोग कह देते हैं कि कौवे की एक ही आँख होती है। यह सच नहीं है। कौवा बड़ा चालाक होता है। ये झपट कर अपना भोजन उठाता है। कहीं कोई खतरा हो तो अनेक कौवे एक स्वर में चिल्लाने लगते हैं। कौवा बड़े पेड़ों की घनी ढाली में अपना घोंसला बनाता है। कोयल पक्षी का घोंसला नहीं होता। कहते हैं कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है और कौवे के उतने ही अंडों को फेंक देती है। बेचारा कौवा उन्हें अपने ही अंडे समझकर से लेता है। बड़े होकर वे कुहू कुहू करते हुए भाग जाते हैं। सारांश इस प्रकार है: अतिथियों का संदेशवाहक, आगे कौवा, एक आँख वाला, आगे कौवा, दूसरे के अंडों को सेने वाला कौवा। ये तीन वर्णन शब्दों में से विद्यार्थी कौवे के बारे में लिखेंगे। पहला इसका शीर्षक होगा संदेशवाहक कौवा। दूसरा होता है कि विद्यार्थी के गुणों में कौवा। ये इस प्रकार है: विद्यार्थी चर्या में एक श्लोक का वर्णन है: काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारिग्र त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। इसमें कौवा विशेष महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला शीर्षक है मैं पेड़ की डाल पर सो गई। पहला शीर्षक था संदेशवाहक कौवा, विद्यार्थी के गुणों का विवरण कौवा। दूसरे शीर्षक को इस प्रकार लिखेंगे: सर्दी के दिन थे, मैं शाम को सड़क पर जा रही थी, तभी ज़ोरों से आंधी चलने लगी, पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे, हवा साए साए करने लगी, बिजली भी ज़ोरों से चमकने लगी। मैं जल्दी जल्दी सड़क पर चल रही थी ताकि घर पहुंच सकूं, लेकिन ये अब क्या, मैं जितना जल्दी चलना चाहती थी उतने ही पीछे आने लगी। मेरे पैर भी नहीं उठ रहे थे। अंधेरा बढ़ने लगा। मुझे लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मैं मामा पुकारना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी मुझे लगा कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा। इस बार मैं ज़ोर से चीखी। मेरी चीख सुनकर जंगल के सारे जानवर बाहर निकल आए। हाथी, भालू, केर, नेवला, शेर। शेर ने अपना एक पंजा मेरी तरफ बढ़ाया ही था कि एक हाथी ने उसकी पूँछ पकड़कर उसे हवा में उछाल लिया। मैं बहुत डर गई थी। मैं जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गई। मेरे हाथ पैर छिल गए। उनमें से खून बह रहा था। मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। मैं पेड़ की डाल का सहारा लेकर रोती सो गई।
धड़ाम, तभी ज़ोर की आवाज़ आई। मेरी आंखें खुली, देखा मैं बिस्तर के नीचे ज़मीन पर पड़ी थी। मेरी आंखें अभी भी गीली थी। मैं सपने में रोई जो थी, तभी माँ आ गई। मैं उनसे लिपट कर रोने लगी। माँ ने कहा, लगता है तुमने कोई डरावना सपना देखा। ये विद्यार्थी लिखेंगे, याद भी करेंगे।